हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय श्री बीर चौहान जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। अभी साधक तो जुड़ रहे हैं बेटा। हाँ जी माता, जुड़ने लगे अभी धीरे धीरे। तो आज हाँ, आज अभी सभी को पहले ये बताने जा रहे हैं कि हम सभी अभी धन्यवाद करेंगे ये अस्तित्व को, पूरी ब्रह्मांड को, और ये जो इंटरनेट को, जूम का सेशन को, और मोबाइल जो डिवाइस है, लैपटॉप है, चार्जर है, इलेक्ट्रिसिटी है, जिनके सहारा से, जिनकी मतलब सहयोग से हम सब कहाँ कोई बैठे हैं, फिर भी कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो इसके लिए हम थैंक यू करेंगे, सभी ये को धन्यवाद करेंगे तहे दिल से। और ये अंकित बेटा को भी करेंगे जो जूम का होस्ट कर रहे हैं। और आप सभी को भी, आप लोग अगर नहीं आते तो हमको भी ये सेवा करने की मौका नहीं मिलती। तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग हमको एक बहुत सुंदर सेवा की मौका दिए। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हम सब मिलके थोड़ी देर के लिए वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होंगे। जब हम सब कोई जुड़ जाते हैं और थोड़ा टाइम जो हमारा सांस है, जो हमारा ब्रीथिंग है, जो चलती है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। मैं ये क्यों कराती हूँ, थोड़ा 2-4 मिनट शुरू करने से पहले थोड़ा आपको याद दिलाने के लिए कि ये हमारा सिमरन की पार्ट है। जैसा ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ये एक साधना है। इसमें हम आगे जाना है, कक्षा को आगे बढ़ाना है। कभी गिर भी जाएंगे, फिर से उठना है, लेकिन हमारा इस रास्ते पे चलना है। हमारा एम इसमें होना चाहिए। तो ये जो तप सेवा सिमरन, अगर ये तीनों को हम नहीं करते हैं तो इस साधना, जो प्रभु प्राप्ति का रास्ता ये है, हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये जो सिमरन सिमरन क्या करना है, सिमरन कुछ ने अपने साथ थोड़ी देर बैठना है, उसकी याद में खो जाना है। उसकी मतलब कौन है ना, जो हमारा ये सांसें चल रही है, कोई तो है, एक अदृश्य शक्ति जो हमारा शरीर में सांस ले रहा है, हमारा डाइजेशन कर रहा है जो हम ले रहे हैं। हम कितने कितने बार उनको याद नहीं करते हैं कि फिर भी डाइजेशन होती रहती है। हमारा मन कहीं कहीं बातें चित में लगे रहते हैं, लेकिन हम जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट करने को प्रयास करते हैं, हजम करने को प्रयास करते हैं। तो वो भी हो रही है, खून भी बन रहा है। हम खा रहे हैं कुछ ऐसे मुंह से चबा के, लेकिन अंदर कैसे वो ब्लड, खून रेड कलर की, वो कैसे बन रहा है, इतनी नसें कैसे चलती है, इतनी नर्वस सिस्टम, इतनी हमारा ब्रेन का सिस्टम, ये सब कैसे चल रहा है। हम भोजन करते हैं तो कौन उसको एक्सट्रैक्ट करता है, जो हमारा काम का नहीं है उसको निकाल देता है। ये किडनी कैसे काम करता है, यूरिन निकल जाती है। तो एक कोई तो है, जो है, जो वो कर रहा है, उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं जा रही, उसके प्रति हमारा नजर नहीं जा रही है।
हमारा खाली बहिर्मुखता, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, खाली एक बारी मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, बस सब कुछ हो गया। फिर एक बारी मुझे इतनी पैसा मिल जाए, फिर सब कुछ मिल गया। एक बारी मेरा मेरा बच्चे नहीं हो रहे, मेरा बच्चा हो जाए, बस फिर तो कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे हमारा दिमाग में चलती रहती है, अभी ये मिल जाए फिर कुछ नहीं चाहिए, अभी ये मिल जाए फिर कुछ नहीं चाहिए। मिल भी जाती है, हो भी जाता है, लेकिन वो पूरी नहीं रहती, फिर इच्छा जागृत हो जाती है दूसरी, फिर वो पूरा हो जाता है, फिर तीसरी। इच्छा का अंत ही नहीं है। तो ये संतुष्ट कैसे हो जाएगा? हम संतुष्टि जीवन किस में जिएंगे? तृप्ति सुकून जीवन कैसे जिएंगे? क्या करने से हम सुकून जीवन जी पाएंगे, संतुष्टि जीवन जी पाएंगे? क्या करने से तृप्ति जीवन, तृप्त, मुझे और कुछ नहीं, अभाव का अनुभव छूट जाएगा, टोटल मैं कंप्लीट हूँ, मैं जैसा हूँ बढ़िया है, अब कुछ नहीं, बस वर्तमान इसी में है आनंद, जॉयफुल। क्या करने से हम रह पाएंगे? ये रास्ता करने से रह पाएंगे, जब ये तब से बाद सुमिरन का रास्ता पे चलेंगे, नेचर का लॉ को आप फॉलो करेंगे, द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम इधर बताया जाता है आप लोगों को। मोटिवेशनल स्पीकर अलग अलग आते हैं थोड़ी देर बोलने के लिए, आपको जागरूक कराने के लिए कि आप बैक टू मदर नेचर, जो माँ ने दे रही है उसको उसी स्वरूप में ग्रहण करिए, बिना बिगाड़े, वही आपकी आहार है। पेट को कूड़ादाना मत बनाइए, स्मशान घाट मत बनाइए, और उसी आहार पे रहिए। तो वो आहार पे कैसे रह पाएंगे हम इस आहार से रह नहीं पाते, डिग जाते हैं। तो जब आप तप सेवा सिमिरन तीनों करेंगे और अपने पे ध्यान देंगे, अपने पे काम करना पड़ेगा, अपना हर एक विचार पे, हर एक सोच पे बहुत सावधानी, ये सावधानी ही ध्यान है, अवेयरनेस यही सिमिरन है, सजगता जागरूक यही सिमिरन है। लेकिन हम भूल जाते हैं, जागरूक नहीं रहते हैं, हम अपने को मतलब इतनी पकड़ के रखे हैं अपनी नाम रूप को, बस मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो इसी नाम रूप में उलझ जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। दिन में 5 बार 1-1 मिनट का ध्यान करने को भी हमको, मतलब अपनी सांस पे दृष्टि देने को, अपने साथ रहने को मन नहीं होता है, भूल जाते हैं, बोलते टाइम नहीं है। अरे टाइम तो ऐसे ही बीत जा रहा है, 1 मिनट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये मैंने इसीलिए यही याद दिलाती हूँ आपको कि थोड़ा 1 मिनट या 2 मिनट हम हमारे साथ रहेंगे सब मिल के, क्योंकि ये सामूहिक, जितना लोग हम जुड़े हुए हैं यहाँ, अभी 40 लोग जुड़े हुए हैं, तो ये 40 लोग अगर इकट्ठे हम 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अगर चुप बैठेंगे और अपनी सांस पे नजर देंगे, एक सामूहिक ये जो ध्यान होगा, ये सामूहिक, ये सामूहिक का बहुत पावर होती है। ये ब्रह्मांड में एक बढ़िया ओरा जाएगा, कस्मिक एनर्जी आपके अंदर भी आएगी, और आप ये तप सेवा सुमिरन में रास्ते में चल पाएंगे। ये आपको बहुत सहारा देगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आप प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे। ये एक ऐसा जादू है, तो इस जादू को आपको अपनाना पड़ेगा। जादू क्या है? जादू ये है कि आप अपने साथ रहना है, अपने साथ अपनी सांस को जो चल रही है उसको थैंक यू करना है, ग्रैटिट्यूड, यही जादू है। ये धन्यवाद, ये शब्द, ये एक ही शब्द, इसको एहसास महसूस करना है। अरे मैं जिंदा हूं, मेरे सांसें चल रही है, ये सांस जो चल रही है इस पे थोड़ी 2 मिनट मौन होके हम दृष्टि देंगे, सब थोड़ा 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे
आपके अंदर में प्यार जागरूक होना चाहिए। यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा लाइफ पार्टनर है, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। ये है तो सब कुछ है। और ये पहला ब्रेथिंग मेरा है, आखिर भी यही है। कितने लोग आज चले गए होंगे, लेकिन मैं जीवित हूं। तो इसके लिए शुक्रिया करेंगे। और जो हम हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन मुफ्त मिल रही है, फ्री मिल रही है, इसके लिए भी धन्यवाद करेंगे। तो 2 मिनट साइलेंस रहेंगे, मैं एक लाइन बोलूंगी, आप सुनते रहना है और आपके सांस पे दृष्टि देना है। और ये अभ्यास आप, आपका ये टास्क है, होम टास्क, असाइनमेंट 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 ये है कि आप जब तक हमारा नेक्स्ट जूम मीटिंग नहीं होगा, तब तक भी आप ध्यान रखिए कि हर एक 1 घंटा में, या आप अलार्म घड़ी में लगा दीजिए, 1 मिनट के लिए हो या 2 मिनट के लिए हो, अपने साथ रहना है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं बोलना है। और अपने जो सांस चल रही है, आती जाती सांस पे थोड़ी देर के लिए दृष्टि देना है कि कैसा चमत्कार चल रहा है, मेरे ये शरीर कितना मूल्यवान है, मेरा ये शरीर कितना बड़ा उपहार है, गिफ्ट है, गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। इसको प्यार करेंगे, इसको प्यार करेंगे। तो इसको प्यार कैसे करेंगे? मजे से आंखें बंद करके, हल्का स्थिर सुख आसन में बैठ के, रिलैक्स 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 होके अपने आप को देखेंगे, अपनी सांस को जो आ रही है, जा रही है, सहज सांस, जैसे भी आ रहा है जा रहा है, सिर्फ आप ऑब्जर्वर है। वो आपको हर समय प्यार कर रहे हैं। आप सो जाते हैं तब भी वो चलती रहती है, आपको इतनी निगरानी में रखती है, इतना प्यार करती है, कभी भूलती नहीं है वो आपको। आप उसको भूल जाते हैं। तो थोड़ी देर अपने सांस, एक भी सांस मेरा बिना जाने ना निकल जाए, आंखें बंद करके जो जहां पे है थोड़ा दृष्टि दीजिए। सजग होके, होश पूर्वक, एक भी सांस मेरा बिना जाने ना निकल जाए। अभी 30 सेकंड के लिए करेंगे। 30 सेकंड के लिए एक भी सांस मेरा बिना देखे ना निकल जाए, मेरी सांस ही सब कुछ है। मैं गिनती कर रही हूँ, सांस देखिए, धन्यवाद करते हुए। 5,
4, 3, 2, 1, शून्य। बहुत अच्छे हैं। सबको धन्यवाद है। अब हम हमारा शुरू करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है, रात को खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। खाली पेट मतलब खाली पेट सोने के चमत्कारी फायदा। खाली पेट सोने की चमत्कारी फायदा। बहुत साधक का फोन आता है मेरे पास, बोलते हैं कि रात 10 बजे भी भूख लगती है, खा ले। कोई बोलते हैं उठते ही भूख लग जाती है, 6 बजे खा ले। ये सवाल पूछते रहते हैं। अब सृष्टि पे दृष्टि देंगे। जो सवाल जब आप शरीर का पूछते हैं, तब आप लोग सृष्टि पे दृष्टि देना है। सृष्टि पे जब सूर्यास्त हो जाते हैं, कोई चिड़िया, कोई पंछी, कोई पशु जानवर, जो भी यहाँ आप देख रहे हैं अंधेरे में, वो कोई भी कोई भोजन अपनी नहीं करता, सब सोते हैं। तो ये रात अंधेरे में, ये आपकी बिजली लाइट है, तो आपको इच्छा हो जाती है खाना खा ले। लेकिन अगर आप जंगल में होते, अंधेरे होता, तो क्या करते। आपको तो दिखती भी नहीं ना। हाँ, जो मांसाहारी प्राणी को रात को दिखती है, वो तो अपनी शिकार कर लेते हैं। लेकिन आपको तो रात को भी नहीं दिखेगी अंधेरे में। तो आप क्या करेंगे उस टाइम। रेस्ट करेंगे। रेस्ट इज द बेस्ट डॉक्टर। विश्राम करेंगे। तो इतना सवाल नहीं होना चाहिए। हमको बहुत सवाल होती है ये सवाल। तो अगर हम सूर्यास्त से पहले ले लेते हैं अपनी आहार। अपनी आहार, अपनी आहार क्या है। अपनी आहार प्राकृतिक आहार है। प्रभु ने जिस स्वरूप में हमको दिए हैं, उसी स्वरूप में हम उसको ग्रहण करेंगे। जैसे दिए हैं कुदरत ने, बिना आग में पका के। आग में चढ़ाना नहीं है। जैसे दिए हैं, नमक मसाला भी ना ले तो बढ़िया। नमक मसाला भी हमारा भोजन नहीं है, वो बाधक है शरीर की। लेकिन हमारा जीभ का टेस्ट बड़ी इतनी बदल गई है, थोड़ा सा नमक के बिना भी नहीं रह पाते। नमक चाहिए, क्योंकि जीभ में जो पैदा होते टाइम जो जीभ का टेस्ट बड़ी था, जीभ, वो सब खा खा के 6 महीने से माँ ने अपने हाथों से नमक खिला के, ये जो जीभ का ग्रंथि है, ग्लैंड है, छोटी छोटी ग्रंथि सेल्स, उसको बदल दिए। बदल गया। तो अगर इस जीभ का ग्लैंड को भी ठीक करना है आपको, तो आपको नमक भी छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नमक मसाला खाएंगे,
तो आपका ये जीभ का जो ओरिजिनल, जो पैदाई में जो था, वो चीज नहीं है, नहीं रहेगी। वो चीज आपका जीभ में आना चाहिए, और वो नुकसान भी करेगी अगर नमक मसाला खाएंगे। क्योंकि सृष्टि पे दृष्टि देना है आपको। सृष्टि में कोई भी प्राणी आग में पका वाला भोजन नहीं खाते हैं। कोई भी प्राणी पराई माँ का दूध नहीं पीते हैं। कोई भी प्राणी नमक मसाला नहीं खाते हैं। इंसान वो प्राणी का लेबुल में भी, जानवर के लेबुल में भी नहीं गए हैं। तो आपको ये याद रखना है, शाम को खाना सूर्यास्त हो गए जैसे दूसरे प्राणी नहीं खा रहे हैं, तो आप भी न खाएं। और क्या करें, पेट को रेस्ट दिए। क्यों देना है, मैंने बोली खाली पेट सोने के चमत्कारी फायदा क्या है, क्यों देना है ना। अगर आप शाम को 6 बजे नहीं खाएंगे, 6-7 बजे जब आपका सूर्यास्त होती है, उससे पहले, उसके बाद तक, जब तक आपका 16 घंटा नहीं हो जाता है, तब तक नहीं खाएंगे, तो आपका पेट को रेस्ट मिलेगा। कब रेस्ट मिलेगा, जब आप खा के सो जाते हैं तभी रेस्ट नहीं मिलती है। पेट के अंदर में जो भी आपका अंतर ये है, जो काम करते हैं डाइजेशन वाला, आंत वाला, को रेस्ट नहीं मिलता है। लिवर ब्लड प्यूरिफिकेशन कर, हार्ट ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, प्यूरिफिकेशन, उसको भी रेस्ट नहीं मिलेगी। लिवर पंपिंग करता है, जो भी काम करता है उसको भी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, जब आपका भोजन करने का 8 घंटा पूरा हो जाती है। ये प्राकृतिक आहार का, फल सब्जी जूस जो भी ले रहे हैं, 8 घंटा तो डाइजेशन में लग जाती है, बॉडी को हजमा में लग जाती है, बॉडी काम करती रहती है, आपकी जीवनी शक्ति खर्च होती रहती है उसको डाइजेस्ट करने में, हजम करने में। आपका बॉडी उसी टाइम डाइजेशन मोड पे रहती है। अगर आप रात शाम को 6 बजे खाना बंद करें, तो रात का 2 बजे तक आपका बॉडी डाइजेशन मोड पे रहती है, उससे आगे भी रहेगी। जो जैसा खाया होगा, जो पका वाला खाया होगा, आग में पका वाला भोजन, उसको तो बहुत टाइम लगेगा। अनाज को डाइजेस्ट होने को 16 घंटा लगती है। चाय को डाइजेस्ट होने को 72 घंटा लगती है, 72 आवर्स। मैदा को डाइजेस्ट होने में 64 आवर्स लगती है। थोड़ा भी आप मैदे की चीज जो खाते हैं, जंक फूड, आप पिज्जा बर्गर जो भी आप खाते हैं, वो आपको 64 आवर्स लगेगी डाइजेस्ट होने में, फिर भी होती नहीं है, चिपक जाती है। डाइजेस्ट तो होती नहीं है, काम चलती है, लेकिन वो आंतों में चिपक जाती है, चिपक जाती है। जो अनाज खाते हैं वो भी आंतों में चिपक जाती है। तो ये सब तो होती नहीं है। लेकिन मैं तो प्राकृतिक आहार का बात बोल रही हूँ। अगर आप प्राकृतिक आहार खा रहे हैं, तो आपको 8 घंटा लगेगी उसको थोड़ा डाइजेस्ट करने में। मसाला वाला भोजन खाएंगे, आग में पका वाला भोजन खाएंगे, तो वो तो बहुत टाइम लगेगी, होगी भी नहीं, चिपकेगा कहीं ना कहीं जाके। तो 8 घंटा आपका डाइजेशन मोड पे बॉडी रहा। 6 बजे अगर छोड़े भोजन, तो 2 बजे तक। 8 बजे अगर रात का छोड़े मतलब ये प्रसाद, प्राकृतिक आहार, तो सवेरे 4 बजे तक। उस टाइम आपका बॉडी हीलिंग मोड पे नहीं है, याद रखना। हीलिंग मोड पे आपकी बॉडी कब आएगी, जब आपका ये 8 घंटा खत्म हो जाएगा पार्ट। दूसरी 8 घंटा जब रहेंगे, खाली रखेंगे, खाना भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, याद रखना।
खाना भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, एक ड्रॉप भी, तब आपका बॉडी हीलिंग मोड पे रहेगी। हीलिंग मोड का मतलब क्या है ना, आपका अंदर जो वाइटल पावर है, जो जीवनी शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, हीलिंग पावर है, सुधार शक्ति है, वो आपके अंदर की गंदगी, जहां जहां टॉक्सिन, जो गलत आहार खा के जमा हो गया है, ट्यूमर बन गया है, स्टोन बन गया है, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, कितने तरह की बीमारी का नाम है। अभी अभी मेरे को फोन आया था, पता नहीं क्या वेरिकोल नर्व्स क्या प्रॉब्लम हो गई, इतनी हो गया है, ऐसा हो गया, कितनी फोन आते हैं हमारे पास, ये बीमारी हो गई है, वो बीमारी हो गई है। तो बीमारी कोई आपका मेडिकल साइंस में नाम दिया, लेकिन वो बीमारी गंदगी है, जो गलत आहार खाए, जो मसाला, नमक, तेल, आग में पका के, तोड़ के, तला के, भून के, जो जैसा जैसा खाया, जैसा जैसा दवाई खाए, मेडिसिन, जैसा जैसा माइंड चला, टेंशन तनाव होके जैसा जैसा रहे, स्ट्रेस पे रहे, ये सब के कारण आपके अंदर में जहर पड़ा पैदा हो गया, आपका बॉडी एक जहर का बॉडी हो गया। तो वो जहर को निकालना जरूरी है। कैसे निकलेगा? खाली फलाहार रसाहार करने से नहीं निकलेगी। उसके लिए आपको बॉडी को रात को 8 घंटा, क्या 16 घंटा, जब से भोजन छोड़े उसके बाद से गिनती करो, 16 घंटा, एनिमा करने के बाद 8 घंटा, याद रखना, संजीवनी क्रिया करने के बाद 8 घंटा का काउंट करना है हीलिंग मोड के लिए बॉडी का। एनिमा अगर आप 4 बजे सवेरे करें तो आपका 8 घंटा काउंट करेंगे, तो 12 बजे आप कुछ लेंगे। 8 घंटा अगर हीलिंग मोड पे रखेंगे तो क्या होगा? थोड़ा ऑटोफेगी थोड़ा सा चालू होगा, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। ऑटोफेगी का मतलब क्या है? ऑटोफेजी मतलब आपका बॉडी के अंदर में गुड बैक्टीरिया पैदा होगा जो बैड बैक्टीरिया को खाएगा। ऑटोफेगी सेल्फ ईटिंग, ऑटो मतलब सेल्फ, फेजी मतलब ईटिंग, सेल्फ ईटिंग करेगा। तो आपको इसके लिए ध्यान देना है कि एनिमा के बाद का काउंट करना है। बहुत लोग बोलते हैं बस सवेरे उठते ही 8 घंटा काउंट कर लेते हैं, उठ गए 4 बजे काउंट कर दिए। अगर उठ गए 4 बजे लेकिन एनिमा करे 6 बजे, तो भी 8 घंटा काउंट करिए। 2 बजे लीजिए, धीरे धीरे बढ़िए, लेकिन बढ़िए, घंटा को बढ़ाइए। अगर 3 घंटा बढ़ाइए, जो नया साधक है उनके लिए 3 घंटा तक उपवास करिए, फिर 4 घंटा करिए, फिर 5 घंटा करिए, ऐसे एक एक घंटा करके आगे बढ़िए। उठने के बाद, एनिमा के बाद का बात बता रही हूं मैं, ऐसे एक एक घंटा करके बढ़िए, बढ़ के 8 घंटा तक जाइए, तो आपका काफी सारे बीमारी ठीक होने को आएगा। जो टॉक्सिन निकलेगा, जहर, आपका बॉडी में जो हीलिंग पावर है, वो आपके अंदर से गंदगी निकालेंगे। आपके चारों तरफ हलन चलन होगा, आपके आईसीयू होगा, आईसीयू में जैसे ऑपरेशन होती है, बिना चाकू का ऑपरेशन होगा आपका बॉडी के अंदर। बिना चाकू का जब ऑपरेशन होगा, आईसीयू में भी अगर ऑपरेशन होता है, आपको एनेस्थेसिया देते हैं, एनेस्थेसिया देते हैं तो आपको पता नहीं लगती है, लेकिन इसमें आपको पता भी लगेगा, कहीं दर्द भी होगी, कहीं जलन भी होगा।
कहीं घबराहट भी होगी, कहीं बुखार भी आएगा, कहीं गला भी खराब हो जाएगी, इससे घबराना नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक सल्यूशन है, आपके अंदर की गंदगी निकालेंगे। आज मुझे एक बेटा हमारा आए हैं इधर, कल भी बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे को रात को बहुत जोर भूख लगती है, बहुत जोर भूख लगती है, भूख लगती है, मुझे नींद नहीं आता है, और मेरे को ऐसे लगता है अब बस मुझे कुछ कोई कुछ दे दे। और जब मैं रात को खा लेता हूँ फिर मेरा यहाँ दर्द कम हो जाता है। मेरे को अगर मैं उपवास करता हूँ पूरी रात देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे, उनका यहाँ थोड़ा कैंसर है, तो बोलते हैं यहाँ मेरे को बहुत दर्द होता है, और जब मैं कुछ ले लेता हूँ तो दर्द नहीं होती है। तो ये बात को अच्छी तरह समझना है आप लोगों को। अगर आपके अंदर में आप कुछ नहीं ले रहे हैं, अगर दर्द हो रहा है या जलन हो रहा है या एसिड हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो वो आपका गुड साइन है, आपका अच्छे के लिए हो रहा है। आपका ऑपरेशन हो रही है, बिना चाकू की ऑपरेशन हो रहा है, आपका अंदर से गंदगी निकालने की प्रयास कर रहा है, आपका काम चालू है। अब खुश होके नाचिए, सेलिब्रेट करिए, ओ पेन को सेलिब्रेट करिए, वाह वाह वाह, आज मेरे अंदर में काम चालू है, खुश हो जाइए। तो लेकिन अगर आप खा लेंगे, वो बोले ना मैं खा लेता हूं तो मेरा दर्द कम हो जाती है, हो जाता है, बोले मुझे आज सवेरे की बात है। मैंने उनको समझाई, जब आप खा लेते हैं तो आपका बॉडी डाइजेशन मोड पे आ जाती है, डाइजेशन, हजम करने लग जाता है, हजम करने लग जाता है, बॉडी काम छोड़ दिया। जो आपकी ऑपरेशन, क्योंकि आपका बॉडी एक बारी में एक ही काम कर पाएगा ना। आपको मैं बोलूंगी कि एक ही बारी में मतलब एक बार में चार काम दूंगी, मैं बोलूंगी मुझे अभी आपने झाड़ू भी लगाओ, अब किताब भी ये पढ़ के दो, ये बर्तन भी धो लेना, ये खाना भी खा लेना। चार काम दे दी मैं इकट्ठे, अभी अभी तुरंत करो। तो आप क्या बोलोगे मुझे, माँ आप एक काम, पहला कौन सा काम करना है बताइए, पहले झाड़ू लगाना है कि बर्तन धोना है? पहले एक नंबर में क्या करना है, दो नंबर में क्या करना है, तीन नंबर में क्या करना है, चार नंबर में क्या करना है? सीरियल वाइज बता दीजिए, मैं एक के बाद एक करूंगी। मैं तो एक ही हूँ, क्या मैं मशीन हूँ? चारों काम क्या इकट्ठे कर दूंगी? क्या मेरा चार हाथ है? ऐसे बोलेंगे आप, बोलते भी हैं ऐसे। तो ऐसे आपका बॉडी भी है, आपके अंदर में जो सुधार सकती है, हीलिंग पावर है, क्या आपका काम चार काम इकट्ठे कर लेगा हो क्या? तो एक ही बार में एक ही काम करेगा। तो आप जो खाना दे दिए तुरंत वो काम छोड़ के डाइजेशन में लग गया, आपका वो दर्द कम हो गया, आपको लगा अच्छा लगा, अच्छा लगा, खाना खाया, अब थोड़ा फल खा ली, एक संतरा खाने से भी अच्छा लग जाती है, बोलते हैं ऐसे किन्नू खाली देखते रहो खाती। मैंने बोली खाना नहीं, देखते रहना है, रात को सूंघते रहना है, तो आपको अंदर नहीं डालना है, देखते रहो तब भी आपका दर्द कम हो जाएगी, बोली। तो यही बात है कि आप डाइजेशन मोड पे बॉडी को नहीं रखना है, हीलिंग मोड पे। अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा अंदर से गंदगी निकल जाए, टॉक्सिन जल्दी, तो आप रात को खाना बंद करना है, खाली पेट रखेंगे तो आपका चमत्कारिक फायदा होगा। ये एक चमत्कार है क्या, ना फास्टिंग, यही केमोथेरापी है आपकी। उपवास, अगर निर्जल उपवास नहीं कर पा रहे हैं
तो वाटर फास्टिंग करिए, लेकिन आप 16 घंटा निर्जल उपवास तो कर ही पाएंगे। नहीं खाना, नहीं पीना, ये तो सभी कोई मजे से 16 घंटा 18 घंटा कर ही लेंगे। तो कम से कम ये तो करिए, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। साथ में एनिमा का ध्यान देना है, संजीवनी क्रिया का ध्यान देना है। आज मुझे और भी एक फोन आया, मैंने बोली आप जूम मीटिंग अटेंड करिए, हम आपके लिए हफ्ते में 4-4 दिन जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन करिए, आपको सब समझ भी आएगा और आप इस आहार पे रह पाएंगे, प्राकृतिक आहार पे। उन्होंने बोले कि जूम मीटिंग में तो उसी उसी बात देते हैं कि यही आग में पका वाला भोजन छोड़ दो, एनिमा करो, आग में पका वाला भोजन छोड़ दो, एनिमा करो। तो मैंने उनको बताई, कभी आप कंसंट्रेट हो के बात सुने हैं किसी का? आप एक बार सुनिए। आप सुनते नहीं हैं, क्यों ना? ओपन माइंड होके एक जगह में बैठ के इस सुनने को भी ध्यान नहीं बनाते हैं। तो अगर आप ये है, तो मैंने बोली उनको, पूछी तो आप क्या प्राकृतिक आहार पे हैं? सुन तो लिए, लेकिन है? तो बोले नहीं, शाम को तो खा ही लेते हैं, कभी 2 दिन रहते हैं, फिर 4 दिन खा लेते हैं। मैंने बोली फिर क्या करे आपने? इसीलिए जो मीटिंग है कि आप इसमें जुड़े रहेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, अवचेतन मन में जाएगा कि खाना नहीं खाना है, आग में पका वाला भोजन नहीं खाना है, ये ऐसे सुंदर सुंदर प्राकृतिक आहार जिसमें रस भरा है, मीठा मीठा कलरफुल, यही खाना है। ऐसे पास में रखे रहना। मेरे बेड में पड़ी रहती है, पूरी यही ट्रे पड़ी रहती है, ये मैंने रखी रहती हूँ, ये देखती रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, इसको ऐसे भरे रहते हैं पास में। तो इसका भी एनर्जी रहती है। ये जो, ये क्यों ना, ये लिविंग है, ये डेड फूड नहीं है, ये लाइफ है, ये लाइफ का एनर्जी होती है, इसका चारों तरफ ओरा होती है। ओरा मापने की, मेजरमेंट की मशीन है। आप इसको मेजर करना, ये जो लाइव फूड को, और आपका डेड फूड जो आप खाते हैं, आग में पका वाला भोजन जीभ के स्वाद के लिए, उसका ओरा को मापना। तो इसका ओरा हाई है, इसका फ्रीक्वेंसी हाई है, इसका एनर्जी हाई है, लेकिन आप जो भोजन कर रहे हैं उसका एनर्जी लेस है, वो मसाला नमक के स्वाद है, डेड है। तो कम से कम आपके आजू बाजू जहां भी बैठते हैं रहते हैं, ऐसा चीजें पड़े रहेंगी, तो कम से कम इसको देख देख के आपका मन के अंदर जो माइंड कंडीशनिंग हो गया है, आपका मन के अंदर में मेमोरी से खाते हैं आप। बस रोटी ऐसे तोड़ के खाना है। मुझे पूछते हैं लोग, हमको ऐसे इच्छा होती है ऐसे तोड़ के कुछ खाएं। मैंने बोली तोड़ के खाने को इच्छा हो रही है, पत्ता गोभी को मोड़ दीजिए, उसके अंदर मटर भर दीजिए और चबा के खाइए, तोड़ जाएगी। रोटी ही खा रहे हैं, सोचिए। बहाना मत बनाइए, ऐसे भी आप खा सकते हैं। तो बहुत हंसे उन्होंने। फिर दूसरे दिन वो फोन करे, अभी हम ऐसे ही खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो मन को हमको ट्रेंड करना पड़ेगा, मन कंडीशनिंग हो गई है। तो आप ऐसा वाला भोजन करिए जो आपके लिए फायदा देगा। तो आप अभी समझ गए होंगे रात को खाना क्यों नहीं खाना है।
हमको जितना हो सके प्राकृतिक आहार पूरी 100% रहना है। तभी आप हीलिंग मोड पे बॉडी रहेगी आपकी। जब खाली रखेंगे उसके बाद आप डिटॉक्स जूस में खोलेंगे। उसके बाद जब भूख लगे तब आप ऐसा आहार खाएंगे जैसा मैं दिखा रही हूँ। अगर आप रस युक्त भोजन ज्यादा करेंगे तो जल्दी ठीक होंगे। जैसा कि ये केला, इसमें रस नहीं है, ये फ्लेशी फ्रूट है, ये जूसी नहीं है, ये डाइजेस्ट होने को टाइम भी लगेगा। ये रस युक्त है, इसमें रस भरा है। ये रस युक्त है, इसमें रस भरा है। तो जिसको जल्दी ठीक होना है वो उपवास खोलने के बाद, डिटॉक्स जूस लेने के बाद ऐसे रस युक्त चीज लीजिए। तो आप जल्दी ठीक होंगे। तो 18 घंटा उपवास में आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। खाली रखने से पेट को बहुत आराम, रेस्ट मिलेगा। ऑटोफेजी होगी। जो 72 घंटा कर लेते पेट रखना है। तो आप लोग अच्छे से सुने मेरी बात, अभी समझ गए होंगे। इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग भी बोला जाता है। 16 घंटा, 18 घंटा को। और धीरे धीरे अगर घंटा को बढ़ाते हैं, 72 घंटा तक लेते हैं, तो उसमें और ज्यादा फायदा होती है। तो जो चैत्र नवरात्रि आ रही है 30 मार्च 2025 से 8 अप्रैल 2025, इसमें आप यही प्रयास करिए, जितना हो सके रसाहार पे रहे, उपवास करिए। अभी से प्राकृतिक आहार पे रहिए। जो उपवास करना चाहते हैं रसाहार पे आ जाइए। तो ठीक है, अभी आपका सवाल जवाब लेंगे, समझ गए होंगे। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखो बेटा। हाँ जी शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कौन है? हाँ, प्रणाम माँ। प्रणाम। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैंने जी। आपको हमारी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगी कि मैं बाय प्रोफेशन एक योगा एंड नेचुरल थेरेपिस्ट हूँ। और लास्ट 4-5 ईयर से मैं ये प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन मुझे अभी आपको ये पहले बताना है व्यूअर्स को, और उसके पहले माँ को धन्यवाद भी देना है कि जिस तरह से आप छोटी छोटी बातों को समझाती है, उस तरह हमें हमारे सिलेबस में जो 2 साल 3 साल का जो कोर्स होता है, उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताई जाती है। लेकिन वहां पर भी इस तरह से आप जो छोटी छोटी बातें बताती है, वो वहां हमें नहीं बताया जाता।
तो मैं ये आधी कोई कोई चीज प्रैक्टिस भी कर रही थी, लेकिन आपके पास रह के यहाँ आश्रम में मैंने समझा कि कितनी छोटी छोटी गलतियां हम करते रहते हैं, और उसकी वजह से हमारे बॉडी का हीलिंग भी रुक जाता है, या कई और बीमारियों को हम आमंत्रित करते हैं। और दूसरा अनुभव मुझे ऐसे शेयर करना है कि जिस तरह से जैसे कहते हैं ना कि फिजिक हीलिंग के लिए फिजिकल बॉडी पे हम कंसंट्रेट करते हैं बहुत लोग, लेकिन माँ ने हमको, जो मैं जानती थी और करती भी थी, लेकिन क्या होता है जब समय का अभाव होने के कारण हम काफी सारी चीजों को साइड पे रख देते हैं। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जब आश्रम में हम माँ के साथ रहते हैं, तो सुबह सुबह मैं तो बस वेट करती रहती कि कब माँ आए और उनके मुख से उनके जो एक ऑरा के साथ साथ पॉजिटिव ऑरा के साथ पॉजिटिव थिंकिंग की बातें, वेलबींग की बातें जो वो सहज तरी से करवा लेते हैं हमसे। तो जब हम ये हीलिंग प्रोसेस में जाते हैं ना, तो जैसे कि फिजिकल बॉडी पे सिर्फ काम करना नहीं होता, लेकिन फिजिकल के साथ साथ मेंटल वेलबींग, एक इमोशनल वेलबींग भी होता है, जो माँ हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमसे करवा लेती है। जैसे ग्रेटिट्यूड, माँ हमेशा जूम मीटिंग में भी बोलते रहते हैं, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि बार बार ग्रेटफुल होना, धन्यवाद होना, आनंद में रहना। तो ये सारी चीजें ऐसी नहीं आती, उन्होंने जिस तरह से उनके ऊपर काम करके ये ऑरा बांटते रहते हैं सेवा के तौर पर, उस तरह से हमको इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर माँ की। अब जैसे आज रेनबो हमें दिख गया, आज वो गोले गिर रहे थे टेरेस पे तो माँ नाच रहे थे, उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं इस तरह से आनंदित रहते। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम माँ की, जिस तरह से आपने हमको एक वेलबींग का मौका दिया है, ना ही जस्ट फिजिकल हेल्थ, लेकिन जब हम इस सारे एरियाज पे काम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली पूरा वेलबींग पे काम हो जाता है। और वो जिस तरह से आप करवा रही है, हैट्स ऑफ टू यू मैम, थैंक यू सो मच। ऐसा कभी कभी मन में आ रहा है, आज 7 दिन हो गए मुझे, ऐसा मन में आ रहा है कि बस आपके साथ ही रह जाओ और सेवा का मुझे मौका मिल जाए। आई डोंट नो कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, बहुत बहुत दस धन्यवाद। दिन हो गया, थैंक यू। 10 दिन। 8 तारीख आई थी ना, 7 8 तक। हाँ, 8 तारीख को आई थी, हाँ। आप, लेकिन आप आए हैं उसका मैंने काउंटिंग किया, वो शायद 4 या 5 ही दिन हुए हैं। तो मेरे लिए एक्चुअल जो है वो 4 या 5 दिन ही हुए। बहुत अच्छा, आज तो बहुत बड़ा बढ़िया प्रकृति का नजारा था। वो भी जी जी मतलब बिल्कुल। आया चला गया। मैं उस टाइम को भी दिष्ट व्हील पास से यही चीज को याद भी कर रही थी। लेकिन उस टाइम का जो आनंद था, यहाँ का एक अद्भुत नजारा होती है, हिमाचल प्रदेश का जो स्थान है, वो सामने एकदम से, मतलब इतना बढ़िया ये था, पूरी कड़क धूप थी, एकदम से चेंज होके काला बादल होके कितनी सुंदर हो गया। फिर उसके बाद बारिश हुई, बारिश में इतनी सारे वो बर्फ जैसे ओले पड़े, मतलब बहुत ही अच्छी से। फिर उसके बाद एकदम से इंद्रधनुष, उधर को धूप हो गई, इधर को थोड़ा बारिश हो रही थी, आगे का पहाड़ में धूप हो गई थी आगे तरफ। और इतना बढ़िया वो सीनरी था, वो सीन थी। मतलब हम तो खो गए उसमें। तो ऐसा नजारा, बहुत आनंद की, बहुत कम समय, मतलब कम कभी कभी आती है, लेकिन ये चीज जो दिखा सीन, तो बहुत खुशनसीब है कि और हम ऐसे स्थान पे हैं। मैं तो इसीलिए हमारा गुरुजी, परम पूज्य सद्य अखंडानंद गुरुजी को, सदगुरुदेव को हर समय धन्यवाद देती रहती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने ऐसे जगह, एकांत के जगह में स्थान बनाए साधना के लिए, और हम लोग इसका फायदा सभी को ही उठा रहे हैं। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है कि आज वो नहीं, मतलब ये स्थान गए होते तो हम लोग को इतनी आनंद, इतनी सुंदर चीज
नहीं हो पाता। तो थैंक यू। माँ मैं एक बात और बताना चाहूंगा साधकों को। हाँ जी। यहाँ रेनबो भी दो निकलते हैं एक ही जगह, हिमाचल में। दो दो निकला था, आज भी हाँ, दो हमेशा निकला दो ही था। रेनबो निकलते हैं माँ यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। लोगों को हमेशा एक रेनबो देखने को मिला होगा, लेकिन यहाँ दो रेनबो एक साथ इकट्ठे निकलते हैं वहाँ। दो दो इकट्ठे निकला था, बहुत सुंदर निकला था। हम तो वीडियो भी बनाए, आप डालेंगे वो भी। बहुत सुंदर निकला था। हाँ माँ। हाँ, आपको मिस करे, आपको याद कर रही थी मैं अभी वीडियो मैं कॉल शुरू करूँ से जुड़ा आपको। हूँ मीटिंग में, 10 मिनट बाद ही जुड़ा था, मैं जुड़ा हूँ शुरू से माँ। हाँ, नहीं, मैं सुरेश बेटा को दिखाऊंगा बोल के वीडियो कॉल करके ऐसे ही मन उसी टाइम हो रहा था कि आपको दिखा। बोल के। आप तो देखे मैं हुए हैं। थोड़ा साधक आए थे, कैंसर साधक आए थे माँ मेरे पास थोड़े से। हाँ, आप तो जहां ही जाते हैं सेवा में लगे रहते हैं, आप जहां पहुंच जाते हैं आपके पास यूनिवर्स ने सेवा का मौका दे देता है, क्योंकि आपका इच्छा ही इसी में है। आपको इसी में खुशी महसूस होती है कि मेरा कोई जीवन जो नया जीवन मिला बोनस में, मेरा किसी का काम आ गया। तो माँ, यही माँ तो। मेरा कर्म ही मेरी पूजा है। हाँ। यही है। बहुत बढ़िया। बहुत लोगों को इससे बढ़िया मिलती है। आज भी चंडीगढ़ से बेटा आए हैं कैंसर का, इधर भी हाँ माँ। आए थे छोड़ने। अ, आपसे बात हुई थी, बता रहे थे उन्होंने। नहीं, उनको मैं घर घर पे करने के बोला था मैं, चलो वो आएगी कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उनको घर पे करने के लिए ही बोला था मैंने। हम्म। लेकिन वो आ गए थे, अब वापस करने भी नहीं मानी अब। नहीं मैं कोई बात नहीं, जब तक शिवराज वगैरह की है उनको। हाँ, 10 दिन में सीख जाएंगे बोले, थोड़ा करेंगे बोल के। बहुत हाँ, कष्ट में है। हम तो बहुत अच्छे हैं बेटा, इतनी दर्द में हम देखते हैं जब हम सोचते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमको जल्दी ये रास्ता मिल गई और हम इस पे चल पड़े। बहुत कष्ट में है, बहुत परेशानी में है लोग। माँ मुझे अपना दर्द याद आता जो मेरा दर्द था। आज आज इनको यही बातें साधक लोगों को जब मैं क्लास ले रही थी यही बताई कि सुरेश बेटा बोलते हैं, माँ मैं आपको सुना दिया हूँ मेरा अनुभव, और आप मेरा अनुभव आपके मुख से सुना देना, मैं जैसा बता दिया। मुझे बार बार नहीं बोलना कि आप बताओ बोल के। वो समय का जो दर्द था वो मैं दोबारा याद करना नहीं चाहता हूँ। मैंने क्या करा था, कैसे सुसाइड का अटेम्प्ट कर रहा था, कैसे मेरे को जिंदगी मिला नया, कितनी परेशानी में, कितनी नींद नहीं आ रहा था, कितनी दवाई खा रहा था नींद के लिए, पेन किलर खा रहा था दर्द के लिए। तो ये बातें आज मैं सुना रही थी उनको कि आज उनको इतना नई जिंदगी मिला। तो आज उन्होंने जो जिंदगी मिली, उनका इच्छा ये है कि मैं निशुल्क सेवा करूंगा। मतलब उनका ये है कि ये जो मुफ्त में मुझे मेरे गुरु ने मुफ्त दिया मुझे ये ज्ञान, तब सेवा माँ सुमिरन मेरी का। माँ मेरी एक सोच है, जो दर्द मैंने झेला वो कोई और ना झेल पाए। हम्म। वही। लेकिन लोग आपके जैसे स्ट्रांग भी तो नहीं है। आपके जैसे वेल पावर होना बहुत जरूरी है। माँ कुदरत ने सभी के लिए एक जैसा शरीर दिया है, वो हमारे सोचने हम्म। का फर्क है उसमें माँ। हम्म। कुदरत ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया माँ। हम्म। सभी को एक जैसा शरीर दिया है, जब हम पैदा हुए तो वही अंग पूरे के पूरे कुदरत ने हमें दिए हैं माँ। हम्म। बहुत वो अच्छा फिर बेटा, वही बहुत। बात, हाँ बात रुकती माँ किस्मत पे आके, भाग्य पे आके, जिसको मैं गलत मानता हूँ कि हमारे भाग्य में लिखा था। हम्म। क्योंकि
परमात्मा ने तो हमें पैदा किया, भाग्य तो हमें अपने आप लिखना होता है माँ। हम्म। इन कुछ लोग नहीं लिख पाते। वो तो सही बात है। हमारा विचार से, कर्म से हम हमारा भाग्य बनाते हैं। भविष्यत भी हमारा उसी से बनती है, जैसा विचार चलती है, जैसा कर्म करते हैं। माँ जैसे मैंने शुरू में प्रतिज्ञा गुरु जी से की थी, हम्म। एक सेंटर की, फिर दो की, फिर भी प्रतिज्ञा जो की थी कि भारत की हर स्टेट में, हर राज्य में एक सेंटर ऐसा हो जहाँ निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा हो। हम्म। तो उसके लिए कुदरत ने मुझे कोई अलग से शक्ति नहीं दी माँ। हम्म। मेरा भी वही शरीर जैसे और लोगों का शरीर है सभी का, लेकिन मेरा एक लक्ष्य है माँ, हम्म। कि जिस पुण्यात्मा ने मुझे पुनर्जन्म दिया है उसके लिए मैं कुछ कर पाऊं। जी बेटा, बहुत कम लोगों का होता है ऐसे। बहुत लोग कैंसर से ठीक हुए हैं एनडीए सपना के बेटा, गुरुजी भी यही बात बोलते हैं। लेकिन ऐसा भावना बहुत कम आत्माओं का होता है, जैसा आपने कहा है। तो मान ये कारवां बढ़ता रहेगा हमेशा ऐसे ही। हम्म। और कुदरत ने चाहा तो बहुत जल्दी भारत की हर राज्य में ऐसा एक सेंटर होगा जो निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा करेगा लोगों की माँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आपका मनोकामना पूरा हो, सत शुभ संकल्प है ये। हम्म। राहुल खत्री जी को हैंड रेज करे हैं। हाँ जी, राहुल खत्री जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ बोलिए। जी माँ जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। जी, मैं जैसे धन्यवाद। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। और मैं गुरु जी को तो काफ़ी सालों से वीडियो वगैरह देख रहा था। और अभी आपकी भी कृपा कुछ महीनों से मिलने लगी है। और मैं भी फॉलो करने लगा हूँ पिछले कुछ महीनों से। और अभी मैं हम्म। प्रायः एक समय भोजन लेता हूँ रात को। और कभी हम्म। कभार ऐसे 5 7 8 7 8 दिन में कभी, जैसे ये कभी थोड़ा हो जाता है तो 2 बार ले लेता हूँ। तो इस तरीके से अभी कर रहा हूँ। और दया ऊपर वाले की कि अभी कोई ऐसा कोई परेशानी नहीं है। मेरी एज करीब 46 है। और चूंकि घर में मम्मी है, तो मम्मी शुगर पेशेंट हैं, करीब 73 इनकी एज है। तो उनको मैं भी प्रेरित करना चाहता था कि देखो, ये करना आसान है और किया जा सकता है। तो सबसे अच्छा तो ये हुआ कि मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी साधक हैं वो अ, जो लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, क्योंकि यंग एज में थोड़ा सा विल पावर भी होती है, चीज़ों को हम जल्दी जल्दी समझते भी हैं। पर एक एज के बाद में चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है यार फिर कोई नई चीज़ आ गई, इससे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर कोई एक नया चीज़ आ गई है। तो उसको चल के जरा जो है अविश्वास वाली स्थिति बड़े। कट, अब म्यूट हो गए, म्यूट हो गए। राहुल जी म्यूट हो गए। अंकित बेटा, हाँ जी, आप ठीक है जी। नहीं आया। हाँ। अभी आवाज़ आ रही है जी? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जी आपने बोला ऊपर वाले की कृपा से। जी हमारे ऊपर आकाश, नीचे पृथ्वी। जी ऊपर तो कोई है ही नहीं, हमारे आकाश है, खाली आकाश हमारे ऊपर। जी जी नीचे पृथ्वी एक जिसके ऊपर हम खड़े हैं, चलते हैं। जी जो कुदरत, जो भगवान जो आप मानते हो हमारे अंदर में है। जी 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 तो ये कहना छोड़िए ऊपर वाला। ठीक बात है। ऊपर वाला ये तो फ्लोर के ऊपर वाला, कोई हमारे फ्लैट में कोई ऊपर वाला रहता हो उसको बोलते हैं, हाँ 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 है ना। हाँ, ठीक बात हाँ, है। तो हमारे ऊपर वाला कोई नहीं है, हमारा तो है ऊपर आकाश, नीचे पृथ्वी। जी हाँ, बाकी हमारे शरीर के अंदर
जी जी जी। इस धारणा को बदलिए, थोड़ी सी आप ऊपर वाले की धारणा को थोड़ी सी बदलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी उसी दिशा में प्रयासरत हूँ। तो ये है, तो अब क्या हुआ भाई साहब कि इसमें चूंकि अब थोड़ा सा ये लोग भी कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि देखो आसानी से, मैं भी कभी सोच नहीं सकता था कि चाय छोड़ूंगा, लेकिन वो पिछले अब 2 महीने हो गए हैं। और थोड़ा कम करते करते ब्लैक टी चालू की थी, और गर्म पानी में रेगुलर पीता रहा था, उससे बहुत अच्छे चाय आराम से छूट गई। और चूंकि मैं, अगर आप संभव हो तो एक थोड़ा सा मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा कि एक होम्योपैथिक दवाई भी आती है, मैंने काफी पहले उसका सेवन किया था। तो नक्स हम्म। वॉमी का उसका नाम है। कि जो चाय को छोड़ने के लिए एक अच्छा साधन है, अभी तो नहीं, क्योंकि मैं पहले तो बहुत चाय पीता था 2 2 साल पहले। हम्म। तो मैंने 5 7 दिन बस नक्स वॉमी का की एक एक 2 2 बूंद दिन में ली थी। हम्म। तो उसमें ऐसा बताते हैं कि जो हमारे ब्लड में जो ये कैफीन निकोटीन जो भी ये पदार्थ होते हैं, कहीं ना कहीं ये डिमांड करते हैं हमारे शरीर से कि अब समय हो गया चाय का, तो कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है। कुछ लोग तो अपनी इच्छा शक्ति के बल पे या गर्म वरम पानी पी के जैसे भी करके उसको कर लेते हैं, पर हम्म। अधिकतर लोगों की इच्छा शक्ति नहीं होती है। तो मेरा जो अनुभव ये है कि नक्स वॉमी का दवाई अच्छी है, जिसको डॉक्टर की सलाह से भी लिया जा सकता है। और 2 3 बूंद भी अगर दिन में अब मैं लेते हैं, आपको एक बार रोकूंगा या थोड़ा दो सा, बार जैसे आप बताया। अभी मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जी जी हाँ, बस जी बिल्कुल, अभी नहीं आप सवाल ही नहीं, अब एनडीएस आपका में अनुभव अभी आप एनडीएस में दवाई का प्रचार करने लगे हैं। है। नहीं, मैंने बहुत मजबूर लोगों का मैंने देखा है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे कोई वो नहीं है। मजबूरी को सुनो, अभी मेरी बात थोड़ा सा सुनिए। जी जी बताइए। जो मेरा अपना अनुभव है, जी जब मैं डेड पोजीशन पे था, जी तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मैं 10 टैबलेट डेली जी पेन किलर लेता हूँ, जी। लेकिन मुझे कोई पेन में रिलीफ नहीं है। अच्छा जी। और 10 टैबलेट डेली स्लीपिंग टैबलेट, अच्छा तो फिर भी मुझे 1 हफ्ते से नींद नहीं आई है। अच्छा जी। तो ये देखो, 10 टैबलेट डेली जी। और 7 दिन तक खाई। अच्छा, 10 टैबलेट पेन किलर लेने के बाद भी पेन में रिलीफ नहीं, और स्लीपिंग दस टैबलेट लेने टैबलेट के बाद भी। डेली जी स्लीपिंग स्लीपिंग 10 टैबलेट डेली लेने के बाद भी 10 दिन तक नींद, 1 हफ्ते तक नींद नहीं आई मुझे। जी जी तो गुरुजी ने एक ही बात मुझे बोली थी कि बेटा, जिन दवाइयों से आपको रिलीफ नहीं मिला, जी उन दवाइयों को आपको क्यों लेना, जी उनको फेंक दो। जी जी वो दिन है और आज दिन है। जी। मैंने किसी दवाई का सेवन नहीं किया, अच्छा, उस दिन से दवाई छोड़ दी आपने? उसी दिन से छोड़ दी। जी। और अच्छा। डेली उसी टाइम पे मेरी गुरु जी रोज रात को बातें हुआ करती। जी। तो तीसरे दिन गुरु जी से बातें होते होते मेरे हाथ से फोन गिर चुका था, अच्छा और 3 घंटे में सोया आराम से। अच्छा, 3 दिन में ही? 3 दिन में नहीं, 3 3 घंटे में सोया तीसरे दिन। अच्छा जी, अच्छा तीसरे दिन, जी जी जी, मतलब ये। और गुरु जी का फोन चलता रहा तीसरे दिन नहीं, तीसरी रात को। जी। और गुरु जी का फोन चालू था। अच्छा तो गुरु जी ने मुझे झूठा डिक्लेयर किया था उस टाइम पे अच्छा। कि तू झूठा आदमी है यार, जी कि तू तो बोलता मुझे नींद नहीं आती रात को, जी। और तू 3 घंटे मेरा मेरा फोन चालू है, तू जवाब नहीं दे पाया। अच्छा तो मैंने बताया हाँ गुरु जी, 3 घंटे में सोया। अच्छा तो बोला 3 घंटे सोया, कल 4 घंटे भी सोएगा। अच्छा। तो नींद आनी शुरू हुई। जी। तो अभी भी मेरी नींद वही है, 3 या 4 घंटे। अच्छा जी। कभी भी आप कॉल लगाइए, 12 बजे तक मैं आपको जागू मिलूंगा। अच्छा जी। और 3 बजे बाद फिर कॉल लगाइए, अच्छा मैं आपकी कॉल उठाऊंगा। अच्छा। हाँ जी। जी नहीं, ये तो अच्छा बताया आपने, कितना आपने
अब वो आप लोग हैं सब प्रेरित करते हैं हम लोगों को, अनुभव देते हैं अपने, उसी हिसाब से हम लोग भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वो और 8 घंटे, दस लोगों, घंटे 12 घंटे की नींद बताई गई है ना, जी जी वो डॉक्टरों की भाषा की नींद है। जी, एनडीएस की सही नींद 3 घंटे है, मेरा जो अनुभव है। अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी। बहुत अच्छा जी। 3 घंटे नींद वो होनी चाहिए कि हम मुर्दा लोग हैं, जी 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 हमें कुछ भी मालूम नहीं है, जी जी को जी हम नींद बोलते हैं। जी 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 हम 12 घंटे बिस्तर में रहें, करवट बदलते रहें इधर से उधर, जी तो हमारी नींद नहीं है। जी 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 एक्चुअली नींद वही है जो हम एक मृत पोजिशन में होते हैं, जी 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 कि हमें पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी 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 हाँ जी। लेकिन फिर भी इसके आगे भी गुरु जी का आशीर्वाद, कि 24 आवर, मैंने हर वीडियो में बोला मैंने, जी कि 24 आवर अवेलेबल मेरा नंबर। जी 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 24 आवर मुझे कॉल कीजिए, अगर मैं बिजी हुआ तो बाद में कॉल मैं कर लूंगा। जी 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 जी, तो भी आप समझ सकते हैं मेरी नींद कितनी होगी। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं जी। बहुत हाँ बड़ी जी। सेवा है जी, ये तो बहुत बड़ी सेवा है कहीं। अच्छा, ये तो अच्छे अच्छे संत लोग भी इतनी सेवा का हो कई बार नहीं कर पाते। देखो, उस संतों का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, जी मैं तो सिर्फ अपने गुरु जी का ऋण चुकाने में लगा हूँ। जी जी जी, ठीक बात है। जिसने मुझे जीवन दिया, जी वो मुझे पता है कि मैं उसको चुका नहीं पाऊंगा इस जन्म में तो नहीं, जी, पर कोशिश नहीं, जरूर करूंगा कि कुछ अंश चुका पाऊं इस लाइफ में। जी, ठीक बात है जी। नहीं, अच्छा जी, थोड़ा सा हम लोग भी यहीं प्रेरित कर रहे हैं, जैसे अभी जो आप अपना ये जो 8 बजे की मीटिंग का जूम लिंक आता है, मेरे भी जो ब्रॉडकास्ट वाला है, ब्रॉडकास्ट बहुत से लोग हैं, करीब होंगे शायद 1000-1200 लोगों का, तो मैं उनको सर्कुलेट कर देता हूँ। पर संख्या देखिए बिल्कुल तो, डालिए, यही एक सेवा, सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम लोगों को बता सकें, जागरूक कर सकें। जी जी जी, बस उसी में प्रयास में है। और मेरा एक थोड़ा सा और था ऐसा सोचने का, जैसे हाँ जी। ये जो माजी का ये अपन ने लिंक भेजा, इसमें जूम मीटिंग का लिंक होता है और नीचे यूट्यूब चैनल का लिंक होता है ना जी। हाँ जी। तो अब मेरा ऐसा सोचना था, हो सकता है सही है गलत है, कि उसमें जो मुख्य जो मान लीजिए वीडियो है, जिसमें इसकी कहते हैं इंट्रोडक्शन है, जो प्रस्तावना है कि हाँ ये ANDS क्या है, तो उसके हाँ जी। बारे में अगर वो वीडियो ऊपर ऊपर हो, तो हो सकता है कि वो आदमी उसको पहले क्लिक करे, उसके बारे में समझ ले, और फिर वो जो बाकी रिव्यूज वगैरह हैं या जो बाकी रिकॉर्डिंग है वो बाद में रहे। तो मेरा ये सोचना था कि ऊपर के 2-3 हाँ, वीडियो में मेन मेन सही इसके बता। बारे में, ऐसे 3 वीडियो 2 वीडियो देंगे हम। जी जी, सबसे ऊपर रहे वो, आपके वहाँ जो भी यूट्यूब चैनल में ऊपर सेटिंग्स है, ऐसे सबसे ऊपर ऊपर हो जाए वो 3 वीडियो, या जैसा भी आपको ठीक लगे, जो भी पहला ये 20। 3 वीडियो देख के जूम में जूम सेशन अटेंड करिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। 3 वीडियो हाँ को पूरा देखिए। एनडीएस जी क्या है, एनिमा का वीडियो और डिटॉक्स जूस का वीडियो, ये 3 टूल है एनडीएस का। जी 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 जी, हाँ देखो, ठीक बात है। एनडीएस से ही एनडीएस बना है, हाँ जी हम्म, एनडीएस से ही एनडीएस बना है। जी 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 वो सारे मेरे गुरु की कृपा है। जी 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 जी, जो इतने सालों से लोग उस सेवा में लगे हैं। ठीक, जी जी जी, हाँ जी। तो ये, ठीक कह रहे अगर भगवान ने चाहा तो 30 मार्च, हैं जी। 30 मार्च 2025 को बहुत सारी घोषणाएं हो जाएंगी एनडीए साधुओं के लिए। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। और बाकी एक थोड़ा सा मेरा और एक सवाल था कि जैसे मैं शाम को खाना खाता हूँ, तकरीबन कभी 6 बजे, कभी
7 बजे, कभी 8 बजे। और फिर जब मैं खाना खाता हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि सोने का ही मन करता है। तो फिर मैं कई बार, मुझे खाना काम खाना क्या होता है, खाते मैं हो बताइए मुझे। ये जैसे अपना नॉर्मल खाना घर का रहता है जी। पका हुआ भोजन। जी जी, एक बार शाम को जी। तो फिर आप एनडीए शब्द खाएंगे, वही बताइए ना मुझे फिर। अच्छा। हाँ, तो फिर आप एनडीए शब्द खाए ही नहीं। अच्छा जी, मतलब अच्छा ऐसा है। नहीं ठीक है जी, प्रयास तो पूरा ही कर रहा हूँ आगे जाके। एएनडीएस में कोई भी पका हुआ भोजन नहीं है जी। हाँ अच्छा जी। जी। अब ऐसा थोड़ा सा कोई स्वास्थ्य को लेके ऐसा कुछ वो नहीं था टारगेट। तो इसीलिए फिर मैंने ये किया कि अभी एक बार शाम का खाना मैं रखता हूँ नियमित। हम्म। और आगे है योजना करने की। देखो, हमने सुबह का भोजन क्यों छोड़ा पका हुआ? जी। बताइए, कारण बताइए क्यों छोड़ा सुबह का भोजन हमने। बस जी वही थोड़ा, क्योंकि वो शरीर उसके हिसाब से नहीं बना है। हम्म। तो जो कच्चा आहार के हिसाब से शरीर बना है उसके लिए, और दूसरा ये कि शरीर को जो पहले विषैले तत्व जमा हो गए उसको बाहर करने के लिए। देखो, पहली बात तो कच्चा आहार नहीं। जी कुदरत ने सभी प्राणी के लिए पका के भोजन दिया है। जी जी, पका के दिया, सही बात। इंसान के लिए भी पका के दिया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पत्तियां। जी 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 है ना? जी तो अगर हमने सुबह का छोड़ा तो हमेशा हमें लगा सुबह का खाना खराब है। जो हमने सुबह खाया, पराठे जैसे कुछ भी, रोटी वगैरह जो भी खाई, सब्जी, जी। अगर उसको खराब मानते हो तो शाम को खाए तो भी खराब ही है ना वो तो। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। तो उसको शाम को भी क्यों खाना? जी जी जी, है ना? ठीक कह रहे तो जो हमारे लिए भोजन नहीं है उसको हमें नहीं खाना है जी। हैं। जी जी जी। हाँ जी। और नहीं, एनडीएस ठीक में है। कोई भी पका हुआ भोजन नहीं है। जी जी जी, नहीं ठीक पका बात है हुआ जी, ठीक बात। भोजन है, लेकिन वो नेचर द्वारा पकाया हुआ भोजन है। जी जी जी, हाँ जी। ठीक बात है, ठीक बात है जी। ठीक है जी, अभी कुछ समय का मैं कर रहा हूँ प्रयास, फिर पूरा इसमें चेंज कर लेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जी। माँ, हाँ बेटा। माँ जुड़े हैं? हाँ जुड़ी हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी। तो मैं आज एक बात और कहना चाहूंगा। मुझे कोई डर है ना कोई भय है। लेकिन वो तो आने आपको है वाले ही। बहुत कम समय में हम्म। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम हम्म। एक दुनिया में सबसे ऊपर होगी। वाह, बहुत बढ़िया। ये तो होगी। जो हम्म। मेडिकल साइंस को फैल करके रखेगी माँ। हम्म। क्योंकि मेडिकल साइंस इंसान ने बनाई है। जी जी। हम्म। और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम वो है कुदरत की बनाई हुई। ये तो है। हाँ। ठीक बात। तो हम्म। आज मैं कह सकता हूं कि आने वाले बहुत कम समय में एडवांस न्यू डाइट सिस्टम ही सबसे ऊपर होगी। बहुत बढ़िया। ये तो पक्का बात है। यही यही जो अपनाएगा पूरी तरह इसी पे चल पड़ेगा, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। ना कोई आध्यात्मिक का, ना कुछ आपस जो हो रहा है मजे से जीवन, आनंद के लिए सब कुछ करते हैं लोग। हर माँ समय ना में कोई ध्यान, आनंद। माँ ना कोई ध्यान, ना कोई हाँ। गीता पाठ, है ना, हम्म। ना कुछ और। हाँ। एक शब्द मुझे गुरु जी के याद आते हैं। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। हाँ। तो वही हमारा एनडीएस का लक्ष्य यही है। बहुत बढ़िया। आज तो सुरेश बेटा का मुख से सुन के सभी को बहुत अच्छा लगता होगा कि आज बहुत लोगों को एनकरेजमेंट मिल गई होगी, और उनका बात सुन के बहुत लोगों को हिम्मत आ गया होगा। जो लोग यहाँ जुड़े होंगे कैंसर साधक, उनको भी बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई होगी कि हम भी जंग जीत सकते हैं। माँ, अभी समय कुछ बचा है? बचा है, बचा है। तो मैं अभी
सभी एंड शब्द को कहना चाहूंगा कि कैंसर कोई बीमारी नहीं है। हम्म। कैंसर सिर्फ और सिर्फ हमारी एक मानसिक बीमारी है। तो इसको हम चाहें तभी हरा सकते हैं, अपने मनोबल के जरिए। हम्म। और उसका एक ही रास्ता है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कोई एक हैंड रेज करे हैं, दिख रही थी। बीके अनंता कोई है? हाँ जी, विज्ञानंद हाँ है, हाँ। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एक सूचना है, थोड़ा दे देती हूँ। मंगलवार 18 तारीख, 18, 19, 20, 21, 4 दिन हम बहुत भाग्यशाली हैं। प्रदीप शाह जी जो मोटिवेशनल स्पीकर है हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की, वो 4 दिन क्लास लेंगे जूम सेशन में। और उन्होंने खुद फोन करके बोले और टाइम दिए, और 4 दिन जो अटेंड कर लेगा उनका जूम सेशन, उनका बहुत डाउट क्लियर हो जाएगी, आराम से उन्होंने इसको कर पाएंगे। उनका एक बोलना, उनका स्पीच देना, उनका दिखाना स्लाइड्स में कुछ और होता है। तो जितना हो सके लिंक को फॉरवर्ड करना है, काल लिंक बन के दिया जाएगा। जहां जहां पहुंचाना है, जितने फॉरवर्ड करेंगे उतनी लोग जुड़ जाएंगे अच्छे से। और प्रदीप शाह जी का जो सुनेंगे उनका दिल खुश हो जाएगी। तो आप लोग जरूर अटेंड करना है, याद रखना है डेट। मंगलवार, परसों मंगलवार है, आज 16 तारीख है। 18, 19, 20, 21 मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, 4 दिन, 4 डेज लगातार निशुल्क आपको एएनडीएस शिविर होने जा रहा है जूम सेशन में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग जितना हो सके लोगों को कनेक्ट कराना है। पूरी 4 दिन सुनना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है, रू रू होके सुनना है, जूम में सुनना है। तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा उनका जब सुनेंगे आप। तो हाँ, अभी ले ले माँ बेटा। मैं माँ मैं हम्म। बहुत आभारी रहूंगा प्रदीप भाई साहब का, जिन्होंने हम्म। 4 दिन का इतना अपना कीमती समय लोगों के लिए दिया है। जी जी जी। लेकिन वो वही लोग अपना, अब वही लोग इसमें शामिल होंगे जिनका भाग्य चमकता हुआ होगा। हाँ, जिनका भाग्य चमकना होगा वो उनका क्लास अटेंड करेंगे। और उनका खुद का फोन आया था और खुद बोले, मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैं यूनिवर्स को धन्यवाद करी, प्रदीप साहब भैया को धन्यवाद करी कि उन्होंने 4 दिन हमारे लिए जूम सेशन में 2-2 घंटा बोले मैं टाइम दूंगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत। पूरा एनडीएस क्लास लूंगा, पूरा 4 दिन में पूरा शिविर लेंगे वो बोले। माँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, वह दिन दूर नहीं जब एएनडीएस का झंडा दुनिया में फहराएगा। हाँ जी। हम्म। बीके अनंता जी को कर दीजिए, अभी टाइम है, हैंड रेज करे हैं। जी हाँ जी। नमस्ते आनंद भाई जी। नमस्ते। जी जी मैं एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ 2 महीने लगभग हो चुके हैं। तबीयत खराब था लेकिन उसी वजह से फॉलो किया। मैं भी कॉलेज कर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में इसे फॉलो करते करते बहुत सारे वेट भी लॉस हुआ है और चक्कर जैसा आता है। उसका क्या कहाँ गलत हो रहा है या कैसा क्या हो रहा पूरी प्रकृति का हर पे है। है? जी जी कितने दिन से? 2 महीना हुआ होगा करीबन। कोई बात नहीं। वो जो चक्कर आ रहा है ना, ये चक्कर इसीलिए आ रहा है कि अभी हमारे भी अंदर में गंदगी है, सफाई नहीं हुई है। अच्छा। तो वो, हाँ, जब सफाई हो जाएगी तब अपने आप वो चक्कर नहीं आएगा। और चक्कर आ रही है तो आप ये भी, मतलब जो ग्रीन जूस है, जो हरी पत्ती में आंवला डाल के पहला वाला लेते हैं,
हरी पत्ती, हाँ लेते हैं, हरी पत्ती का जूस लेते हैं। कौन सा? पहला फास्ट फास्ट वाला क्या लेते हैं? माँ अभी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा बीच में। हाँ जी। हाँ जी, आप अपनी दिनचर्या बताइए पूरे दिन की। जी, मेरा दिनचर्या है सुबह का मैं ग्रीन जूस लेता था, लेकिन बीच में 1 महीना लेते लेते तो ज्यादा चक्कर आया तो मैं चेंज कर दिया। अभी मैं सुबह का फ्रूट्स लेता हूँ, और अभी दोपहर। सुबह से पूरी दिनचर्या सुनो हाँ मेरी बात, अभी मेरी हाँ बात सुनो। हाँ हाँ। सुबह उठने से शाम तक की पूरी दिनचर्या बताइए मुझे। अच्छा ठीक है, सुबह से मेरा एक बार एनेमा होता है। एनेमा के कितने दो बजे? तीन जी। कितने बजे कितने एनिमल बजे? लेते हैं सवेरे? हाँ, 5 बजे सुबह का। हाँ जी। 5 बजे लेते एनिमा का हैं, उसके तरीका बाद। बताएं। आपकी आवाज थोड़ा कट रहा है जी। एनिमा एनिमा का का? तरीका बताएं, एनिमा कैसे लेते हैं आप? एनेमा जैसे लिया जाता है, जैसे पानी 500 ml पानी को, जैसे जैसे प्रोसेस होता है, लेते हैं रखते हैं, जब प्रेशर आता है तो लेते हैं ना, जैसे। सर्दी बैठ के लेते हैं, लेट के लेते हैं? नहीं, लेट के लेते हैं, लेट के। उसके बाद आगे दिनचर्या बताइए। हाँ, इसके बाद 8 बजे मैं फ्रूट्स लेता हूँ। फ्रूट्स का जो बॉडी वेट के हिसाब 800-900 ग्राम का, हाँ सात जी, सौ आठ अभी सौ अभी ग्राम का अभी फ्रूट्स, तीन आप चार अभी फ्रूट। अपनी आवाज बंद कीजिए। अभी सुनिए मेरी बात। जी। ये फ्रूट किसने बताया बॉडी वेट के हिसाब से आपको फ्रूट लेना है? नहीं, बॉडी इससे ऐसा एक माइंड में है, जो सुना था कुछ भी, इसी मेरी बात हिसाब से सुनो, मैं मेरी ले। बात सुनो, मेरी सुनो। मैं थोड़ा हार्ड आदमी हूँ। जी लोग मेरी जूम मीटिंग सुनने में लगे हैं। सुनो मेरी बात। हेलो। जी। आप सुन रहे हैं? हेलो। सुन रहे। सुन रहे हैं, मैं जाट बुद्धि हूँ। अभी आपने बताया मैं फ्रूट्स लेता हूँ जी। 7-8 बजे, यही बताया ना आपने? हम्म। तो ये किसने बताया आपको? देखिए, मैं नहीं लेता था, लेना पड़ा, लेकिन क्योंकि क्लास होता है 9 बजे, तो अरे सुनो फास्टिंग मेरी करके बात, तो। सुनो मेरी हाँ, बात। ये फ्रूट्स आपने किसने लेना बताया आपको? किसने नहीं सुने फ्रूट्स सुबह? किसने नहीं बताया, हमने रॉ में सुना कि सुबह वो भरपेट खा के क्लास में जा सकते हैं, इसी हिसाब आपने से मुझे हम। क्या बताया, सुनो मेरी बात, आपने अभी जो मीटिंग में क्या बताया कि मैं एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ इतने समय से? एनडीएस नहीं, ये बताया? एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, बताया ना? हम्म। तो एनडीएस में तो सुबह तो फ्रूट्स खाने हैं ही नहीं। सवेरे तो सबसे पहले तो संजीवनी क्रिया है। उसके बाद में अपना अब निर्जला उपवास है 6 से 8 घंटे का। उसके बाद में डिटॉक्स जूस है। उसके बाद में फ्रूट्स की काउंटिंग आती है कहीं। और आप आठ अच्छा। बजे फ्रूट्स खा लेते हैं पेट भर के। वो अपने काउंटिंग बताई कि इतने केजी में मैं वेट खाता हूँ, इतने ग्राम में फ्रूट्स खाता हूँ मैं। तो मुझे सच्ची बताइए कि ये कहाँ से आपको पता चला इतने ग्राम, मुझे इतने किलोग्राम या ग्राम में फ्रूट्स खाना है? यही एक एनडीएस के कहाँ पर वीडियोस देखा था। एनडीएस का नहीं, एनडीएस का एक जो चैनल है। एनडीएस के वीडियो में कहीं भी बताओ मुझे, ग्राम में किलोग्राम में फ्रूट्स बताए हो तो मुझे भेजिए। अच्छा एक बात ठीक है। मैं कहना चाहूंगा गुरु जी की, कि एनडीएस के दीवानों एनडीएस को बदनाम ना करो। ठीक है? हाँ जी। और ग्राम में विश्वरूप चौधरी बताते हैं फ्रूट खाने माँ का। हमें किसी का नाम नहीं लेना, वो अपने आप ही नाम आगे आ जाएगा। हम्म। हाँ जी, बोलिए अभी। चले गए क्या? है कि नहीं हो? और जी थे है, जी, तो। मैं हूँ। है माता जी। हाँ। म्यूट हो गए थे। हाँ जी, हाँ। बताइए। वो फ्रूट्स लेने जी। आपको किसने बताया इससे फ्रूट्स लेने हैं? आपको इतने ग्राम फ्रूट्स लेने हैं? नहीं, किसी मैंने किसी ये एनडीएस के जो। साथ अगर आपको पता है तो मुझे बताइए। जी। किसी एनडीएस साथ अगर आपको फ्रूट्स लेने बताया हो सुबह 8 बजे तो मुझे बताइए। नहीं, मैंने एक यूट्यूब में देखा था, उसी हिसाब से यूट्यूब से देखा था, एनडीएस का एक किसकी चैनल वीडियो है। देखी यूट्यूब पे बताइए, वो वीडियो का विवरण दीजिए ना।
हाँ, मैं भेजूंगा वीडियो को। अभी आपको लाखों लोग देख रहे हैं इस पे, यूट्यूब पे। ठीक है, ठीक है, मैं देखूंगा तो वो भेजूंगा। तो दीवाने एनडीएस को बदनाम मत करो। नहीं, ठीक मैंने है, आपसे यहीं पर नहीं सुना था, मैंने देखा था कहीं पे, इसलिए बोला। तो कहीं पे मैं देखो भाई, एनडीएस इस को क्यों सिस्टम में बदनाम कहा कि करूंगा? आपने बता दिया ये कि मैंने ये किया और मुझे रिलीफ नहीं मिला। नहीं, मैंने रिलीफ नहीं, मेरा परेशानी जो है वो बता रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन वो पूछ तो रहा हूँ ना। सोल्यूशन वहां होगा ना। सुनो मेरी बात। जी। कितनी एज है आपकी? मेरा एज 28 है। 28। मेरे छोटे भाई हो आप। जी जी। ठीक है। दो कश्ती में पैर रखेंगे तो हमेशा हम डूबेंगे। जी जी। ठीक है। एक कश्ती में ही सवार होना चाहिए हमें। हम्म। ठीक है, आप दो कश्ती में सवार हैं। जी। एनडीएस में कभी भी ऐसा नहीं बताया गया कि इतने ग्राम फ्रूट्स लेना है, इतने बजे लेना है। नहीं, हम तो ग्राम वैसे आपसे बोल दिए, लेकिन मैं सफिशिएंट लेता है, थाली भर के फ्रूट्स खा सुनो के मेरी बात, क्लास में खाली भर चला के जाता छोड़ो। हूँ। एनडीएस में हम्म। सुनो मेरी बात, एनडीएस में हम्म। तीन ही बातें हैं। जी। वो फॉलो अप करते हो तो सभी के सामने अभी बताइए। सबसे हम्म। पहले संजीवनी क्रिया सुबह उठते ही। हम्म। उसके बाद 6 से 8 घंटा निर्जला उपवास। हम्म। उसके बाद डिटॉक्स जूस। हम्म। और उसके बाद जब भूख लगे कोई जूस या फ्रूट्स। हम्म। तो बताइए कितना फॉलो करते हैं आप इसको? इसको तो नहीं फॉलो करता हूँ। तो फिर क्यों हमें बदनाम करते हो मेरे यारा? अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं पूरा प्योर रॉ में हूँ ना, जो सुबह फ्रूट्स, दोपहर में फ्रूट्स, रात को भी फ्रूट्स लेता हूँ, मैंने पूरा डाइट ही ये फ्रूट्स सिस्टम अलग है। है। अच्छा, ठीक है, ठीक। आप कहीं और से जुड़े हैं, यहाँ मत। आपका ये कट गया। इसमें जैसे उन्होंने बताए ऐसे करना है। सवेरे एनिमा करना है, फिर 6-7 घंटा 8 घंटा जैसे उपवास रखना है, ना खाना ना पीना। फिर हम्म। पहला वाला जूस डिटॉक्स जूस हरी पत्ती में आंवला डाल के लेना है। अगर आप क्या कहीं है? जा रहे हो तो उससे पहले ले जाओ। अगर 10 बजे जा अच्छा। रहे हैं तो उस टाइम ले जाओ। अच्छा। हाँ। हाँ, उसके बाद आप जब भूख लगे तब 1.5-2 घंटे बाद फल खाइए, बाकी जो काम प्राकृतिक आहार पे रह रहे हैं रहिए। अच्छा। ठीक है। ठीक है, ठीक हाँ, है, ठीक। तब मान आपका लिया आदमी कमजोरी 3 कश्ती नहीं का सवार है। आएगी। माँ, हाँ जी। यह आदमी 3 कश्ती का सवार है, दो नहीं 3 कश्ती का सवार है ये। कैसे पता लगा? मन बातों से बता दिया माँ। ये 3 जगह चला है। हम्म। तो आप करिए, फिर कमजोरी नहीं आएगी। ठीक है। इस एनडीएस को सही तरीके से करना है, जैसे बोले हैं ऐसे ही करना है। अच्छा, ठीक सवेरे है। शाम को एनिमा भी करना है। एनिमा का बहुत पावर है। एनिमा करने से कमजोरी नहीं आएगी, चक्कर नहीं आएगा। हम सोचते हैं ऐसे कि एनिमा करने से आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एनिमा से ही आपका काफी गंदगी निकलेगी और आप जल्दी आराम आएगी। ये 50% काम तो एनिमा का है ना। माँ मैं एक अच्छा। बात बीच में आपको रोकूंगा माँ मैं। हाँ हाँ। इस छोटे भाई से मैं वो पूछूंगा नहीं, वो क्या जानकारी इनको बताएंगे ये। और बताया ना उसने, इससे पहले बता तो दिया उसने कैसे करता है। लेट के करता है, लेट के करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आपके लेट के पास करता हूँ, लेट के। एनिमा का वीडियो हमारा है। एनडीएस आनंदी माँ चैनल पे जाएंगे तो एनिमा प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो एनिमा का वीडियो, एनिमा के बारे में है। एनिमा का वीडियो आपको देखना है। एक छोटी बेटी डेमो करके दिखाई है हम्म। और उस हिसाब से करना है। आप उड़ीसा के हैं क्या? जी जी। आपका भाषा से पता लग रहा है कि आप उड़ीसा के हैं बोल के। हम्म। जी जी, उड़ीसा के। तो आप इसको करिए, है ना। अच्छा। अच्छा। आप अच्छी तरीके से करिए। कहाँ से है उड़ीसा का? भुवनेश्वर से है। अच्छा अच्छा, आपको कौन दिया ये ये जूम का?
जूम का एक मीटिंग आईडी मेरा एक दोस्त ने भेजा था कि अच्छा एनडीएस वो भी फॉलो करता है कहा था। मैंने सोचा कि क्या है, आपका वीडियो भी देखा था बहुत बार और उन्होंने बोला था इसी से आ गया है, ज्वाइन किए थे। आप वो निरंजन स्वामी जी के ग्रुप में हो क्या? निरंजन स्वामी की नहीं नहीं, मैंने एक जो है ना यूट्यूब में मैंने देखा था। अच्छा, कोई बात नहीं। हम्म। आप एक तरीके जिग्नेश से भाई करिए। एक है, जिग्नेश से है ना, उनके चैनल से। हम्म। आप इसको करिए अच्छे से, अच्छा। जैसे हम बोले थे, और हम्म, आप सही हो जाएंगे। आपका कोई कमजोरी नहीं आएगा। एनिमा लेकिन दोनों टाइम करो, और अच्छा। जैसा इंडियन में है ऐसा करो। पहला हाँ डिटॉक्स हाँ। जूस लेना पड़ेगा, उसके बाद आप फल फ्रूट खाओ, जूस खाओ, जैसा आपको आप दे के जब भूख लगे तब लो, हो अच्छा। जाएगा ठीक। अच्छा ठीक। अगर 2 महीने से गवर्नमेंट फूड पे हैं ठीक। तो और थोड़ा सही तरीका से करेंगे तो हो जाएंगे। अच्छा। कमजोरी नहीं लगेगा। गिल्ली पट्टी भी करिए, वेट पट्टी भी हाँ। करेंगे ना, सर पे, गले पे और पेट पे। एनिमा से अच्छा। पहले आधा घंटा रखिए। अच्छा, मैं 5 बजे लेता हूँ तो उसके पहले करेंगे। हाँ, थोड़ा आधा घंटा रखने से अच्छा है। अच्छा रख ठीक। के उसके बाद अगर करेंगे ना